मेरा यूनिकॉर्न मिल गया। हाँ? रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। फेट फेरी चमकने का मतलब है कि तुम मेरे साथी हो, और उन्होंने कहा था कि तुम मेरी किस्मत हो। ओके, शायद तुम मुझे ठीक से जानना चाहते हो। मैं सोफिया हूँ, सोफिया मेंडोजा। मैं नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक रैंच में रहती हूँ और मेरा एक छोटा सा भाई है। मुझे पिज्जा पसंद है और तुम्हें अच्छी लगी? मॉम कहती है मैं इसे बहुत पहनती हूँ। तो फिर हम साथ हैं? यस। घोड़े मेरे फेवरेट रहे हैं और घोड़े यूनिकॉर्न एक तरह से सेम ही है। तो इसलिए मुझे लगता है मैं ये अच्छी तरह कर सकती हूँ। और मेरा पैर यूनिकॉर्न के गोबर में पड़ गया। लगता है सबको यूनिकॉर्न नहीं मिल सका। परेशान मत हो बेल, मैं कहीं भी नहीं जा रही। जरा बताओगी कि ये क्या है मिस मेंडोजा? हाँ, ये पत्ता टैंगल ट्विस्ट पेड़ का है। तुम्हें चमकते पत्थर की दीवार के पार जाने को खास मना किया गया था। पर मैं नियमों को तोड़ना तुम्हारी आदत अपने घर में होगी मिस मेंडोजा, पर यूनिकॉर्न एकेडमी में वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। उन्हें तोड़ना मतलब निकाले जाना। नहीं। अपने रूम में वापस जाओ और सामान बांधो। मुझे माफ करना। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं और एक यूनिकॉर्न राइडर? ये तो मेरे डैड है। ये तो कमाल है। मिस प्रिमरोज, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या मेरे डैड एक यूनिकॉर्न राइडर थे? बड़े ही बेहतरीन। पर उन्होंने कभी बताया क्यों नहीं? उन्हें इजाजत नहीं थी, पर तुम्हारे बारे में सब बताया था। सभी यूनिकॉर्न सवारों की तरह तुम्हारे फादर ने भी ग्रेजुएशन पूरी की और वो यूनिकॉर्न आइलैंड की रक्षा करने वाले एक महान नायक बने। वो अपने परिवार को पालने घर वापस चले गए, लेकिन हमें जब भी उनकी जरूरत पड़ी वो हमेशा लौटे। 5 साल पहले जब इस आइलैंड पर एक बहुत भयानक खतरा मंडराने लगा, तब वो रेवेंजेला के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए लौट आए। मतलब वो थे उस स्पार्कल बुक में? हमें तो यही पता था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारे फादर ने अपनी कुर्बानी दे दी थी इस आइलैंड को बचाने के लिए, और उन्होंने रेवेंजेला को अनंत काल की जेल में डाल दिया। वो बहुत बहादुर और निडर थे सोफिया। ओह, जिस यूनिकॉर्न से मैं मिली थी? वो तुम्हारे फादर की यूनिकॉर्न है। उसका नाम है वाइल्ड स्टार। वाइल्ड स्टार। तुम डैड को जानती थी? तुम भी उन्हें मिस करती हो ना? बदकिस्मती से जब एक यूनिकॉर्न अपने सवार को खो देता है तो वो अपनी जादुई शक्ति भी खो देता है। तो इसकी शक्ति को वापस लाना मेरे हाथ में है? किस्मत का फेर कोई नहीं समझ सकता सोफिया। आज तुमने एक नियम को तोड़ा है, पर तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है तुम आगे से नियमों के महत्व को जरूर समझोगी। प्लीज 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 कह दो कि तुम रुक रही हो। तुम लोगों ने यूनिकॉर्न सवार बनने के सफर में एक पड़ाव पार कर लिया है। फेट फेरीज तुम्हारी यूनिकॉर्न्स का नाम रखेंगी और तुम्हें तुम्हारी राइडिंग यूनिफॉर्म्स देंगी।
ये यूनिफॉर्म्स हमारी परंपरा से थोड़ी अलग है। शायद फेट फेरीज को ये एहसास हुआ है कि ये क्लास थोड़ी अलग है। कितना बड़ा है। बहुत अच्छा है। वाह, घर वाले बांध से थोड़ा अलग है। यहाँ का जादुई पानी स्टार ग्लो लेक से आता है और वो तुम्हारे यूनिकॉर्न्स का जादू बिल्कुल टिप टॉप रखेगा। और यहाँ उनके लिए इतनी स्काईबेरीज है कि कभी खत्म नहीं होगी। आओ, 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 आओ। तो बताओ कैसा लगा? हाँ, ये तो मेरे नेकलेस जैसा है। अच्छा है। मेरे डैड मुझे अपना तारा बुलाते थे। चलो, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। हम अच्छा करेंगे। तुम्हारा जादू वापस आ जाएगा और मैं बनूंगी अपने डैड की तरह एक महान यूनिकॉर्न राइडर। मैंने ठीक कहा ना? मैंने ये तो नहीं सोचा था कि अंतकाल कैद में मुझे मजा आएगा, पर मैं अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ये मुझे मंजूर नहीं। सड़ना इस गुफा में मुझे है नापसंद। मेरे पास है ये तो कर जो का मेरे मन पसंद। क्रिम्सन ऐश, ध्यान से सुनो अब मेरा ये प्लान। जब भागूंगी मैं इस गंदी जगह से इसे तबाह कर दूंगी मैं। लगता है उन्हें रख लेंगे मुझे यहाँ अनंत काल। मैं निराश करना नहीं चाहती पर आशा भी रखना नहीं। उन्होंने मेरा घर उजाड़ा पर अब लगता है कि मैं भी उजाड़ दूंगी ये पाठशाला। हाथ देख लेना और बुरी बनूंगी, बर्बाद कर दूंगी। बढ़िया जादू को मैं मिटा दूंगी। मैं बदला लूंगी, देखना लेकर रहूंगी। अच्छे इरादे कमान पुराने लगते हैं मुझे। तुम्हें पता है द क्वीन ऑफ ग्रिमोरिया निकाल लेती है रास्ते। सपने देख रही है ना? बना रही हूँ मैं भागने का प्लान। उन्हें रेवेंजेला से पंगा लेना नहीं चाहिए था। बेवकूफ सारे भाड़ में जाए, पाठशाला में जाए, छुपे भागे। और बुरी बनूंगी मैं, बन के दिखाऊंगी मैं। बढ़िया जादू को मैं मिटा दूंगी। मैं बदला लूंगी, लेकर रहूंगी जो मिले आजादी। फूल होकर मर ना गई अगर तो मैं डालूंगी कहर। अब क्या कहूँ मैं हूँ बस ऐसी ही। जो मिले आजादी। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए, लेकर आओ। लगता है सभी को पता चल गया है कि रेवेंजेला को हराने वाले का मेरे साथ क्या रिश्ता है। हाँ, तो ये अच्छा ही है ना। आज नहीं तो कल पता चलना ही था। तुम्हारे डैड जरूर कोई हीरो रहे होंगे, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। लगता है किसी को जलन हो रही है। कैसे हो सफायर्स? तुम लोग कुछ मस्ती के लिए तैयार हो? मैं हूँ मिस वाइल्डवुड और ये मेरे साथ है रश। कंग्रेचुलेशंस, तुम सबको अपने मैच मिल गए। पर एकेडमी में रहने के लिए तुम्हें अपने यूनिकॉर्न से भी बॉन्ड करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना होगा उसकी सवारी करना। और हाँ, आप में से कुछ नए लोग थोड़े नर्वस होंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इन्हें हमारी फीलिंग महसूस होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा लायला। जब इस पर सवारी करनी हो तो बस लगाम इसके को पकड़कर ऊपर चढ़ो और बहुत आराम से काठी पर बैठ जाओ। ये पूरी रात जागकर स्पार्कल बुक पढ़ती रही है ना? तो क्या कहते हो, क्या सब लोग इस पर प्रैक्टिस करना चाहेंगे? थैंक्स, पर मुझे चढ़ना आता है।
आप चलना शुरू करो, बहुत धीरे और आराम से। ओके, आराम से। रश, ये तो भाग रहा है। कोई बचाओ मुझे। ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था स्पार्कल बुक में। हम भी ये कर सकते हैं। आओ चले। ये तुम्हें बच्चों वाले रिंग से लेकर आई। देखो, मैं जानती हूँ मेरे डैड एक कमाल के सवार थे, पर मैं कोई कम नहीं हूँ। विश्वास रखो, मैं भी एक्सपर्ट हूँ। हाँ, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? चलो मेरे साथ, चलकर देखते हैं। तुम जानती हो ना, मैं यूनिकॉर्न राइडर बनने की तैयारी कर रही हूँ। आइलैंड की रक्षा करने वाले, पूरी दुनिया के जादू को बचा के रखने वाले। ठीक है, जैसा तुम कहो। मौका हाथ से निकल गया। वो उसे पता कैसे चला हम यहाँ थे? हाँ, शायद उसे तुम्हारी बदबू आ गई। ओह, ये तो खुशबू है। यूनिकॉर्न के इस पावर सैलून में स्वागत है। मेरा नाम है मिस रोजमेरी और ये है रैप्सिड। फोर्निकस। यस मैम। ये रहा ब्रश उलझनों को सुलझाने के लिए और विंकल वॉश चमकदार सफाई के लिए। ओके वाइल्ड स्टार, तुम्हें इतना चमकाऊंगी जितना तुम पहले कभी नहीं हुई। क्या? मैं जानती हूँ। हे! सोफिया, तुम्हें स्प्रिंकल वॉश की सिर्फ एक ही बूंद डालनी थी। इस तरह मुझे मत देखो। हम ट्विंस हैं। वक्त आ गया है। प्लांट मैजिक। वाह, कांग्रेट्स एवा। थैंक्स। मैं जानती हूँ इसके बाद तुम और वाइल्ड स्टार ही बॉन्ड करोगे। उसकी चिंता मत करो, हमारे पास पूरा हफ्ता है। तो ट्रेनिंग का पहला हफ्ता तो बड़ा अच्छा जा रहा है, हमारे अलावा बाकी सब के लिए। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अगर हमने बॉन्ड नहीं किया तो मुझे घर भेज देंगे। सब लोग बिल्कुल शांत रहिए। ये दोनों फुल फ्लॉपर हैं। इन्हें पकड़ना आसान नहीं। उनके पीछे चलो रिवा। मैं दूसरे को पकड़ती हूँ। यही सही मौका है, जल्दी चलो। देखो मेरी दोस्त, तुम एक यूनिकॉर्न हो, एक मजबूत और ताकतवर यूनिकॉर्न। अभी तुम में ये जादू नहीं है, पर हम दोनों ये कर सकते हैं।
चुका है। कम ऑन वाइल्ड स्टार। ये तो होना ही था। आइलैंड से आखिरी बोट शाम को 6 बजे निकलेगी। अपनी तैयारी कर लो। मुझे लगा था हम दोनों एक साथ हैं। तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तुम्हें अपना जादू नहीं चाहिए क्या? तुमसे मिलकर मुझे लगा मुझे एक और मौका मिल गया है, शायद अपने डैड के किसी हिस्से से जुड़ने का। पर शायद फेट फेरी को गलतफहमी हुई है। तुमने मुझे बॉन्ड करने के लायक समझा ही नहीं। हम कैसे बॉन्ड करेंगे अगर वाइल्ड स्टार मुझे अपनी राइडिंग का हुनर नहीं दिखाने देगी? मुझे लगता है यूनिकॉर्न्स के साथ बॉन्ड करना सिर्फ राइडिंग स्किल्स की बात नहीं है। उससे कनेक्ट करो, समझने की कोशिश करो, जैसे कि दोस्त के साथ करते हैं। ओह, तुमने ठीक कहा। पर एक फ्रेंड बनाना मेरे लिए आसान नहीं है। मेरे कोई दोस्त नहीं रहे जब से क्या? मेरे डैड और मैं बहुत क्लोज थे। उनकी मौत के बाद मैं दोबारा इतना दुख नहीं झेलना चाहती थी। किसी के करीब आना और फिर उन्हें मिस करना। तो मैंने तय किया कि मैं अकेली ही ठीक हूँ। हो सकता है वाइल्ड स्टार और तुम में यही बात कॉमन हो। उसे भी तुम्हारे डैड के जाने से बहुत दुख पहुंचा हो सकता है वो तुम्हें इसलिए ज्यादा प्रोटेक्ट करती हो क्योंकि उसे गिल्ट है कि वो तुम्हारे डैड को बचा नहीं पाई। मतलब वाइल्ड स्टार मुझ पर भरोसा करती है पर खुद पर विश्वास नहीं करती। वाइल्ड स्टार, आवाज कहाँ से आई? स्टेबल से आई है। बचाओ! बचाओ! फर्निकस! क्या हुआ? पता नहीं, मैं तो ब्रश साफ कर रहा था कि अचानक किसी ने मुझे सड़ी हुई बेरीज की तरह इसमें फेंक दिया। वाइल्ड स्टार? सोफिया! अरे नहीं, वाइल्ड स्टार कहाँ है? आई एम सो सॉरी। वो उसे ले गए। क्या मतलब? वो एक शैडो स्प्राइट था और एक ओगर। वो लोग उसे ले गए। फर्निकस, ठीक से सोचो प्लीज। क्या उन्होंने कुछ भी कहा? कहाँ लेकर गए वो लोग उसे? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ पर शायद वो बात कर रहे थे कि उन्हें बहुत दूर जाना है, क्रिस्टल गुफा में। सोफिया, वही तो रिबन से लग गए थे। मुझे वाइल्ड स्टार को बचाना है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इस वक्त हमें भी नियम तोड़ने का सोच लेना चाहिए। फर्निकस, मिस प्रिमरोज को बताओ। हाँ, अभी बताता हूँ।